लखनऊ के सरोजनी नगर स्थित उद्यमिता विकास संस्थान के सभागार में एमएसएमई मंत्रालय की ओर से एक दिवसीय जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य उद्यमियों को ऐसे टिप्स और मार्गदर्शन देना था जिससे उनके उत्पाद वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक सके। एमएसएमई विकास संस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार फजलगंज लखनऊ के कानपुर रोड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, आइए चलते हैं यहाँ पर जो उद्योगपति आए हुए हैं उनसे जानते हैं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी IAS राजकमल यादव ने क्या कहा, इस वीडियो में सुनिए। देखिए, एमएसएमई समाज ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और इसमें हम लोग जो हमारे एमएसएमई के साथी हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, वो सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं, उस पर चर्चा हुई और बहुत सारे मतलब जो रेलिवेंट पॉइंट है उनकी इंडस्ट्रीज़ के वो निकल के आए हैं, चाहे वो कॉस्ट कटिंग पे हो, चाहे वो इफेक्टिवनेस पे हो या मार्केटिंग पे हो। एंड आई एम श्योर उन सबको कंपाइल किया गया कि हम लोग बहुत अच्छा सॉल्यूशन उन सभी को कंपाइल करके उनके समझ ला पाएंगे। और हम लोगों ने अपनी बातें भी बताई हैं कि क्या पॉलिसीज़ हैं, कैसे उस पर काम हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा डेलीब्रेशन सब लोगों के बीच में हुआ है। देखिए, 2022 की पॉलिसी में बहुत ही अच्छे लाभ सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं और मैंने वही आज इस मीटिंग में आग्रह किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें अप्लाई करें और उन लाभों को लें। हम लोग अभी तक लगभग 100 करोड़ रुपए के लाभ उसमें बांट चुके हैं और हमारा टारगेट ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ उनको सहायता मिल सके। तो आपको अप्लाई करने के लिए या तो आप MSME वन कनेक्ट पे या फिर DI MSME की वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कहीं किसी भी जगह पे कोई कागज़ देने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज ऑनलाइन। जस्ट पुट अप योर प्रपोजल एंड गेट द बेनिफिट। MSME संवाद का उद्देश्य उद्यमों की लागत कम कर उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाना है। अब तक देश के 75 स्थानों पर क्लस्टर लेवल कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं, जिनमें 6,700 से अधिक उद्यमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में आए हुए उद्यमियों ने इंडस्ट्रियल एम्पायर से बातचीत की। इस वीडियो में सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं रितेश श्रीवास्तव, सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल एरिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का महासचिव। सर, आजकल इंडस्ट्रियल एरिया की स्थिति कैसी हो, सरकार द्वारा किस तरह से मदद या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है? इस समय सरकार द्वारा इस पर कोई शक नहीं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ पे बहुत कुछ ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बहुत ही दयनीय स्थिति में थे अभी तक जो है जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया यूपी के थे। आज भी जो काम चल रहा है, काफ़ी सड़कों और जल भराव को लेके चीज़ें हो रही हैं, जिसके लिए हम आश्वस्त हैं कि आने वाले समय में ये बेहतर होगा। सर, किस तरह की समस्याओं को आप फेस कर रहे हैं खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में? खास तौर से सरोजनी नगर अमौसी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में एक जलभराव की बहुत बड़ी समस्या है, जिसके लिए हम लोग निरंतर पिछले 2 साल से उद्योग बंधु और मंडलीय उद्योग बंधु में आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ उसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं निकल पाया, जिसकी वजह यहाँ पे कोई निकासी का ना होना और NHAI द्वारा एक जो ड्रेन बना दी गई है वो काफ़ी ऊपर बना दी गई, जो इस एरिए से पानी नहीं निकाल पा रही है। अब सर, कार्यक्रम में MSME को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई है, तो अगर बात की जाए सिंगल विंडो की तो क्या स्थिति है? देखिए, ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। जो जितने भी फॉर्म्स हैं इन्वेस्ट यूपी के, वो काफ़ी जटिल हैं, जिनको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है ताकि एक साधारण सा उद्यमी भी अपने आप को उन फॉर्मों को भर सके। इसी क्रम में मैं चाइना भी गया और दुबई भी गया, वहाँ की पॉलिसी समझा और MSME के माध्यम से वहाँ की पॉलिसी बहुत सरल है, वहाँ के आर्टिजनों को बहुत सुविधा मिलती है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको अपने अंडर में ले करके यहाँ के, जैसे हमारा मटेरियल जो लकड़ी का है वो मेन प्रॉब्लम में भी आ गया है, जो 1984 में गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है कोरिया लकड़ी, तो उसको वहाँ ले करके हमारे यहाँ का जो बनारस का प्रोडक्ट सब बंद हो गया करीब। खाली सिंधोरा जो है, जो कि अभी शादी होता है तो उसमें लगता है, इसलिए वो चल रहा है। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो लकड़ी का कोरिया लकड़ी बंद हो गई है उसको फिर से अतासी चालू करे, नहीं तो बनारस से एक कागज़ों में सिमट जाएगा कि कभी लकड़ी खिलौना था। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो MSME संवाद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है, उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लघु और सूक्ष्म उद्योगपति हैं उनको किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, उसका निवारण किस तरह किया जाए और MSME को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मनु तिवारी, इंडस्ट्रियल एम्पायर, लखनऊ।